गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम 10th क्लास हिस्ट्री 4 लेसन, तो पार्ट हमारा 10 है। राइज ऑफ मास प्रोडक्शन चल रहा था, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो राइज ऑफ मास प्रोडक्शन, तो राइज ऑफ मास प्रोडक्शन में हेनरी फोर्ड ने फोर्ड मोटर, जो फोर्ड इंडस्ट्रीज डेट्रॉइट यूएसए में लगाई थी, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो देखते हैं, जो हेनरी फोर्ड ने जो शिकागो की तर्ज पे जो सेग्रेटेड हाउस था, जो बुचट खाना, उसकी तरफ से जो कन्वर्ट बेल्ट की जो पेस रफ्तार जो तेज कर दी थी, तो उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो हेनरी फोर्ड received the highways by repeatedly spending up of the production line and facing worker to the work even harder. Yes, जब 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 प्रोडक्शन जो लाइन थी उसकी पेस रफ्तार जब तेज की, तो काफी वर्कर को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। तो सो मच सो ही वुड सोन डिस्क्राइब हिज डिसीजंस टू डबल द डेली वेज। यस, और हेनरी फोर्ड ने बहुत अच्छा निर्णय लिया, जो डेली वेज था वो डबल कर दिया। तो एज द बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन ही हैड इवन मेड। यस, ऐसा निर्णय हेनरी फोर्ड ने कभी नहीं लिया। तो काफी जो वर्कर जो काम छोड़ छोड़ के जा रहे थे वो नहीं गए, क्योंकि वेज डबल हो गया ना। तो Fordist industries practice soon spread in USA, and they were also widely copied in the Europe in 1920. Mass production, lower cost, price of the engineer goods, and thanks to highways, जो ऊंचा जो सैलरी थी मेहनताना, and more workers could now afford to purchase durable consumers goods such as cars. Yes, तो वहाँ के जो यूएसए के जो अपना जीवन मतलब लग्जरी समझते थे, तो कार एंड और काफी चीज उपकरण घर में बहुत जरूरी समझते थे। तो कार प्रोडक्शन इन यूएसए रोज फ्रॉम 2 मिलियन इन 1990। अगर हम 1919 की बात करें तो 2 मिलियन कार बनाई फोर्ड मोटर ने, मोर देन 5 मिलियन इन 1929। अगर हम 1929 की बात करें, ग्रेट डिप्रेशन से पहले की, महामंदी से पहले की, तो 5 मिलियन कार बन चुकी थी। सिमिलरली there were a split in the purchase of the refrigerator, washing machine, radio, gramophone player, all through a system of the higher purchase. Yes, यूएसए के लोग काफी इन चीजों को लग्जरी जीवन समझते थे, and credit rapidly weekly और monthly installment. Yes, किस्तों में देते थे इनके पैसे। तो the demand for refrigerator, washing machine, etc. was also fall by a boom in the house construction and home ownership finance once again by loan. Yes, और वो लोन लेने लगे मकान निर्माण के लिए, हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए। होम ओनरशिप, जो मकान मालिक था, वो काफी इसमें उछाल आया इन चीजों में। तो हाउसिंग एंड कंज्यूमर बूम्स, जो हाउसिंग और उपभोक्ता जो उछाल आया 1920 में, क्रिएटेड बाय द बेसिस ऑफ द प्रोस्पेरिटी इन यूएसए। यस, तो सभी लोगों ने अपने इन चीजों को जरूरत की चीज समझा। लार्ज इन्वेस्टमेंट इन हाउसिंग, और बड़े पैमाने पे निवेश किया मकानों पे। एंड हाउस होल्ड गुड्स सेम to create a cycle of the higher employment. Yes, तो इन चीजों की जरूरत थी। एंड हायर एम्प्लॉयमेंट, उच्च रोजगार, इनकम आय, राइजिंग कंजप्शन डिमांड, और प्रतिस्पर्धा की मांग थी। मोर इन्वेस्टमेंट, काफी निवेश किया। एंड यू मोर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। यस, जब काफी उछाल आया इन चीजों में, तो रोजगार के अवसर एंड आय के साधन काफी इंक्रीज हो गए। इन 1923 यूएस रिज्यूम, अगर हम बात करें यूएस की, तो एक्सपोर्ट कैपिटल, यस, एक्सपोर्ट करता था पूंजी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड बिकम ऑफ द लार्जेस्ट ओवरसीज लैंडर्स। यस, शेष विषयों को छोड़ के ओवरसीज लैंडर्स काफी उधारदाता बन गया यूएस 1923 में। एंड यूएस इंपोर्ट, यूएस से जो आयातित जो सामान था, एंड कैपिटल जो पूंजी थी, एक्सपोर्ट निर्यात, बूस्टेड यूरोपियन रिकवरी। यस, इसमें यूरोप के मोस्टली कंट्री हैं जिसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लॉस्ट हुआ था, उन्हें रिकवरी कर ली थी। एंड वर्ल्ड ट्रेड और विश्व व्यापार एंड इनकम ग्रोथ, और आय उनमें वृद्धि होने लगी थी नेक्स्ट 6 ईयर, अगले 6 साल। लेकिन ऑल दिस हाउएवर प्रूव टू गुड ए लास्ट, लंबे समय तक कायम रहा ये चीजें। एंड बाय द 1920 the world would be plunged into a depression such as the never experienced before. Yes, ऐसा कभी भी मतलब नहीं आया इससे पहले। हम बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा, ग्रेट डिप्रेशन। दी ग्रेट डिप्रेशन, तो हम बात करते हैं ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी। तो पूरा वर्ल्ड इससे इफेक्ट हुआ है, महामंदी से पूरा वर्ल्ड में इफेक्ट हुआ है 29 से
और 34 के आसपास 1928 से 1929 से 34 के आसपास पूरे वर्ल्ड में इफेक्ट किया ग्रेट डिप्रेशन। तो हम महामंदी के बारे में पढ़ रहे हैं। ग्रेट डिप्रेशन began around 1929, lasted till of the mid 1930. During the period, most part of the world experienced and catastrophic decline in the production, employment, income and trade. Yes, उत्पादन, रोजगार, आय और ट्रेड सभी चीजों पे इफेक्ट किया है इसने, महामंदी ने। तो दी एग्जिट टाइमिंग एंड इम्पैक्ट ऑफ डिप्रेशन वेरिड अक्रॉस कंट्रीज। यस, जो इसका समय है और जो इसका इम्पैक्ट प्रभाव है महामंदी का पूरे विश्व में अक्रॉस कंट्री, हर कंट्री पे इफेक्ट पड़ा है। बट इन जनरल एग्रीकल्चर रीजन, लेकिन सामान्य तौर पे कृषि क्षेत्र में, एंड कम्युनिटीज वर वर्स्ट अफेक्टेड, और समुदायों पे ज्यादा बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। एंड दिस हैज बिकॉज द फॉल इन एग्रीकल्चर प्राइस। यस, और जो कृषि के जो उपकरण थे उनमें काफी जो प्राइस थी उनमें काफी डाउन हो गया था। फॉल इन एंड वाज ग्रेटर एंड मोर प्रोलॉन्ग देन दैट प्राइस ऑफ द इंडस्ट्रीज गुड। यस, ज्यादा कमी बनी थी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में। एंड डिप्रेशन वाज कैज्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेवरल फैक्टर। यस, इसकी जो महामंदी के हैं वो अनेक मिले जुले इसके कारक है, फैक्टर है, अनेक फैक्टर है। वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ द फिंगर द पोस्ट वार वर्ल्ड इकोनॉमी वाज, तो कमजोर कर दिया युद्ध के बाद काफी अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया। जो फर्स्ट है, तो अभी हमने जो किया बताया था सेवरल फैक्टर, तो फर्स्ट फैक्टर है एग्रीकल्चर और प्रोडक्शन रिज्यूम ए प्रॉब्लम। यस, एग्रीकल्चर अति उत्पादन हो गया, एक बहुत ही बनी हुई समस्या थी। एंड दिस वाज मेड वर्स बाय फॉलिंग एग्रीकल्चर प्राइस, और एग्रीकल्चर जो प्राइस थे वो फॉल गिर गए। ए प्राइस स्लंट, और बहुत बुरी तरह से गिर गया। एग्रीकल्चर इनकम डिक्लाइन, और किसानों की जो आय थी वो बहुत ही निम्न स्तर की होने लगी, गिर गई। और farmer try to the expand production and bring a large volume of the produce to the market and minimum their overall income. Yes, और उसकी जो पूरी जो इनकम थी वो बहुत ही कम होने लगी किसान की। तो this brought the glut in the market and pushing down price even further. लगातार प्राइस गिरते जा रहे हैं फूड ग्रेन्स के, एंड फार्म प्रोड्यूस रोटेड फॉर ए लैक ऑफ बायर्स। यस, और जो बायर्स थे बेचने वाले, उनकी जो फसल है वो पड़ी पड़ी सड़ने लगी। एंड सेकंड जो रीजन है, जो फैक्टर है, इन द मिड 1920 many countries finance their investment through loan from US. yes, अनेक कंट्रियों ने यूएस से लोन लिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। while it was often extremely easy raise loan in the US and going to the goods, and US overseas lenders panicked and the first sign of the troubles. yes, और शुरुआत में यूएस ने जो लोन दिया था पूरे वर्ल्ड को, उसने डबल कर लिया था अपना पैसा। एंड हाफ ऑफ द 1928 के हाफ में ओवरसीज लोन एज्यूम्ड बाय द 1 बिलियन। यस, 1 अरब बच गया था यूएस का लोन। ए लास्ट लेटर वाज द वन ऑफ द क्वार्टर ऑफ द दैट अमाउंट, और बिल्कुल लास्ट में जब ग्रेट डिप्रेशन आई उस टाइम ओनली फॉर 1/4, चौथा हिस्सा बच गया था। एंड कंट्रीज दैट डेवलप क्रूशियली ऑन यूएस लोन now faced an acute crisis. yes, और काफी जो संकट की व्यवस्था आ गई थी, क्यों ग्रेट डिप्रेशन से हर चीज में मंदी आ गई ना। तो the withdrawal of the US loan affected much of the rest of the world and different way। तो देखते हैं हम इसके डिफरेंट कारण है। and in Europe it led to the floor of the some major bank and collapse of the currency। yes, और करेंसी भी गिर गई और बैंक काफी धराशायी हो गए थे। एंड ब्रिटिश पाउंड स्टार्लिंग, और ब्रिटिश जो पाउंड थी वो भी नहीं बच पाई। एंड लैटिन अमेरिका की बात करें, जो साउथ अमेरिका है, लैटिन अमेरिका, एल्सवेयर इन द इंटेंसिफाइड ऑफ द स्लैम, उनमें गिर गई। इन एग्रीकल्चर एंड रॉ मटेरियल प्राइस, कच्चे माल के जो भाव थे एंड एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट थे उनकी भी बहुत ही गिर गई थी प्राइस। एंड यूएस अटेम्प्ट टू द प्रोटेक्ट इन इट्स इकोनॉमी इन द डिप्रेशन बाय द डबलिंग इंपोर्ट ड्यूटीज, और अमेरिका ने जो अर्थव्यवस्था डिप्रेशन टाइम डबल कर दिया, कमर तोड़ दी, जो आयातित जो सामान था उस पे डबल कर दिया। तो आल्सो डेल्ट अनदर सेवरल ब्लो ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। यस, तो विश्व व्यापार में इसकी काफी इफेक्ट पड़ा है और इसने कमर तोड़ दी थी। तो थैंक यू, आज के टॉपिक में बस इतना ही।